चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू कॉज रीनल फेलियर्स. क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे कुछ रीजन दे रखे हैं और हमें बताना इनमें से कौन सा नहीं, कैन नॉट बोला गया है, कौन सा इनमें से कॉज नहीं है रीनल फेलियर्स के लिए. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, so क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे कि भाई हमें जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, जितने भी हमें यहाँ पे सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल डायग्नोसिस वाली सिचुएशंस गिवन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी डिजीज या फिर कौन सी जो हमारा डिसऑर्डर है वो रीनल फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, फर्स्ट इज यूरेमिया. ठीक है, फर्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, यूरेमिया. तो अगर हम यूरेमिया की बात करें कि भाई यूरेमिया के अंदर क्या होता है, तो बेसिकली ये क्या है, ये मैल फंक्शनिंग ऑफ किडनी के वजह से होता है. क्या है, इट इज मैल फंक्शनिंग ऑफ किडनी. इसके अंदर जो किडनी की फंक्शनिंग है वो क्या हो जाती है, वो प्रॉपर नहीं होती है. मैल फंक्शनिंग ऑफ किडनी. तो जो मैल फंक्शनिंग ऑफ किडनी हमने बोला है, ये जो मैल फंक्शनिंग ऑफ किडनी है बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है. क्या होता है यहाँ पे, एक्यूमुलेशन हो जाता है किसका, यूरिया का ब्लड के अंदर. एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया. ठीक है, एक्यूमुलेशन हो जाता है किसका, यूरिया का इन ब्लड, ऑफ यूरिया इन ब्लड. जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर यूरिया अपने आप में, भाई हमें पता है क्या है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसको हमारे ब्लड के अंदर स्टोर नहीं होना चाहिए. बट ये कैसा होता है, ऐसा ही होने लगता है कि हमारे जो ब्लड है उसके अंदर यूरिया क्या होता है, एक्यूमुलेट होने लगता है, डिपोजिट होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, किडनी की मैल फंक्शनिंग हो जाती है. या फिर आप इनडायरेक्टली या फिर मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हो कि रीनल फेलियर हो गया, कि किडनी क्या हो गई, खराब हो गई, काम ढंग से अब नहीं कर रही है. तो भाई ये तो फिर रिस्पॉन्सिबल है, तो ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन यहाँ पे जिसको हम हाई बीपी भी बोलते हैं, कि किसी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई है. तो भाई इसका हमारा रीनल फेलियर से कैसे कनेक्ट है कि नहीं, ये देखते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा. ठीक है, ब्लड प्रेशर कैसा होगा, काफी ज्यादा हाई होगा. ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो उसका क्या रिजल्ट आएगा कि यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन भी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा किडनी को, बिकॉज अभी तो ब्लड कैसे रहता है, इस प्रेशर से आ रहा है, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन का जो रेट है वो भी क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया. अब ब्लड फिल्ट्रेशन का रेट जो बढ़ा है तो भाई इनडायरेक्टली इफेक्ट तो किडनी पर ही आएगा ना, बिकॉज किडनी का ही तो काम है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना. तो इतना ज्यादा उसको किडनी को ब्लड फिल्ट्रेशन इतनी तेज स्पीड से करना पड़ रहा है कि भाई नॉर्मली भी आप देखो कि आप कंटिन्यू काम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, कर रहे हो, थकोगे तो आप भी ना, कोई नॉर्मल आप मशीन भी देख लो, आप लगातार फोन को यूज करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो वो भी तो डेड होगा. वैसे किडनी हो जाती है, किडनी के अंदर यहाँ पे क्या हो जाता है, उसके अंदर भी फेलियर आ जाता है, बिकॉज बहुत ज्यादा यहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर है वो हाई होता है, इतना लोड किडनी जो है वो नहीं झेल पाती. तो ये भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है. हमसे नॉट पूछा गया है, नॉट स्पेशली मेंशन कर लेते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया. नेक्स्ट देखते हैं हमें यहाँ पे क्या गिवन है, डायबिटीज मेलाइटिस. ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस. तो भाई डायबिटीज मेलाइटिस क्या रिस्पॉन्सिबल है या फिर नहीं है, अब इस पॉइंट को हम यहाँ पे समझते हैं. तो डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर बेसिकली होता है क्या है, जो हमारा यूरिन है उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज सिक्रेट होने लगता है यूरिन के साथ साथ. ठीक है, मतलब ग्लूकोज के आपको क्या लिखने लगे कि आपको अच्छी खासी अमाउंट ग्लूकोज की भी हमारी यूरिन के अंदर प्रेजेंट होती है. तो ग्लूकोज क्या होता है, हमारी यूरिन के साथ साथ वो भी क्या हो रहा है, वो भी एक्सक्रीट आउट हो रहा है. दिस इज द कंडीशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है, ग्लूकोज का क्या है, जो मेटाबॉलिज्म है वो हैम्पर हो रहा है, वो ढंग से नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली इफेक्ट क्या आ रहा है, हमारी जो किडनी है, जो हमारी क्या है किडनी है, वो यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से नहीं कर पा रही है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी इनडायरेक्टली रीनल फेलियर आ जाता है. ठीक है, इनडायरेक्ट यहाँ पे इफेक्ट रीनल फेलियर पर यहाँ पर भी आ रहा है, तो इफेक्ट आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया. लास्ट देखते हैं. लास्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, लास्ट इज डायबिटीज इंसिपिडस. डायबिटीज इंसिपिडस के केस के अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मल, अगर हम इस पॉइंट को बोले कि यहाँ पे जो यूरिनेशन है वो कैसे हो जाती है, थोड़ी सी फ्रीक्वेंट हो जाती है. यूरिनेशन क्या हो जाती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंट हो जाती है कि भाई जल्दी जल्दी किसी भी पर्सन को यूरिनेशन के लिए यूरिन को एक्सक्रीट करना पड़ेगा अपनी बॉडी से. ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे ये होता है, बट इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है ना, अभी तक वो किडनी पर ऑब्जर्व करा नहीं गया. थोड़ा बहुत हैम्पर करेगा वो एक्टिविटी को, बट इतना ज्यादा नहीं करेगा कि सीधा रीनल फेलियर हो जाए. किडनी का फेलियर डायबिटीज इंसिपिडस की वजह से नहीं होता है, थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा, बिकॉज भाई यूरिनेशन का जो रेट है वो इंक्रीज हो गया. ठीक है, यूरिनेशन का जो रेट है वो इंक्रीज हो गया, तो किडनी के ऊपर इफेक्ट जरूर आएगा, ऐसा नहीं है इफेक्ट नहीं आएगा, इफेक्ट आएगा, बट यहाँ पे रीनल फेलियर नहीं होगा. सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी डी, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस. बिकॉज इसी के अंदर क्या हो रहा है, हमारा किडनी फेलियर नहीं हो रहा है, बाकी सभी के सभी कंडीशन के अंदर किडनी फेलियर ऑब्जर्व करा गया.
So D is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.